मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी 5:30 वाली बस में चढ़ने में अलका सफल हो गई थी। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठते हुए वो अपने बारे में सोचने लगी। हर रोज सुबह 9 बजे तक किशोर और दोनों बच्चों की जरूरतों को पूरा कर वो भागते हुए बस स्टैंड पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि वो टैक्सी नहीं ले सकती, पर टैक्सी और बस के किराए में बहुत अंतर है। घर में काम भी है, लेकिन किशोर कार से ऑफिस जाते हैं। अलका तो घर गृहस्थी में ही मग्न थी। किशोर ने नया फ्लैट लिया, कार भी आ गई तो किश्तें चुकाने के लिए किशोर के आग्रह पर ही उसने नौकरी कर ली। प्रतिभावान तो वो प्रारंभ से ही थी, इसलिए जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। आज और दिन की अपेक्षा वो थोड़ा जल्दी घर आ गई, वरना रोज शाम 7 बजे के पहले वो नहीं पहुंच पाती। घर में घुसते ही सबसे पहले लॉन पर नजर पड़ी, जो बेतरतीबी से फैला था। माली कई दिनों से नहीं आ रहा था। चूंकि बगल वाली मिसेज वर्मा के यहाँ भी वही काम करता था, इसलिए वो मिसेज वर्मा के यहाँ पूछने चली गई। अंदर से आती परिचित हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। उत्सुकता से खिड़की से अंदर झांका तो किशोर और दोनों बच्चे मिस्टर वर्मा के परिवार के साथ बैठे थे। वो भी मुस्कुराते हुए अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक ये वाक्य सुनकर रुक गई। अपने नसीब में ये सब सुख कहाँ? अलका को हमारा ध्यान ही कब रहता है? जब घर में रहती है तो सारा समय इधर उधर ही करती रहती है। इस तरह साथ में चाय पकौड़े खाए पता नहीं कितना समय हो गया। तभी बेटी रिया ने भी हृदय में दंश करते हुए कहा, सच में आंटी आप कितनी अच्छी हैं। अप्पू और पूजा को कितना समय देती हैं। हम तो माँ के प्यार को तरस गए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उनका और मेरा कार्य क्षेत्र अलग है, इसलिए वो समय नहीं दे पाती। मिसेज वर्मा ने अलका की सहेली होने का धर्म निभाया। कम से कम कोई कटु वाक्य तो नहीं कहा। अलका माली को तो भूल ही चुकी थी। उसकी जीवन बगिया में इतने कांटे हैं, इसकी तो उसे भनक भी नहीं थी। दरवाजे का ताला खोलकर वो सोफे पर धम से बैठ गई। अलका अनवरत रो रही थी। हृदय में आघात हुआ था। जिनकी खुशियों के लिए दिन भर मरती खपती रहती है, उन्हें ही उसकी परवाह नहीं थी। और किशोर, कितनी विनती करके उसने अलका को नौकरी के लिए मनाया था। थोड़ी देर में किशोर और बच्चे आ गए। अरे आज तुम जल्दी आ गईं। सब ठीक तो है? चेहरा उदास क्यों है? किशोर की सहानुभूति अलका को खोखली लगी। रात भर अलका ठीक से सो भी नहीं पाई। उसने सोच लिया था कि वो नौकरी ही छोड़ देगी। ऑफिस में भी वो तनाव में थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मेघा ने जब कुरेदा तो अलका ने रोते हुए सारी बातें बता दी। मेघा ने अलका को समझाया, तू 1 महीने की छुट्टी ले ले। इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। घर में कहना कि नौकरी छोड़ दी है। अगर तेरे पति ऑफिस में पूछताछ करते हैं तो मैं संभाल लूंगी। अलका छुट्टी की अर्जी मेघा को देकर घर पहुंच गई। करीब 3 बजे अलका घर पहुंच गई। काम वाली थी, जिसे अलका ने सिर्फ उन लोगों की सुविधा के लिए लगवाया था। उसको कल से काम पर आने को मना कर दिया। वो योजना बनाने लगी। वो ऐसा मकड़जाल बुनना चाहती थी, जिसमें उलझकर ही उसके घर वाले सच को देख पाएंगे। नियत समय पर बच्चे और किशोर घर आए, लेकिन अलका को असमय देखकर बुरी तरह चौंक गए। बच्चों ने अपना सारा स्कूल का सामान इधर उधर फेंका और राधा राधा आवाज देने लगे। मैंने उसे छुट्टी दे दी है। क्यों? किशोर ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं कल से घर पर ही हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी है। तुम तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हो और बच्चे भी माँ की ममता को तरस गए हैं, इसलिए। न चाहते हुए भी उसके स्वर में तीखा व्यंग्य आ गया। उन्हें अचंभित छोड़ वो अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन सुबह से ही उसने अपनी चालें चलनी शुरू की। दुख तो हो रहा था, लेकिन जरूरी था। रिया और अभी को अपने सारे काम खुद ही करने पड़े। टिफिन में पराठा सब्जी देख रिया ने पूछा, क्या ये ले जाना है?
क्यों, क्या ये खाना नहीं है? अलका ने गंभीर स्वर में कहा, रोज ही बाजार का खाना लेने के चक्कर में साधारण खाना तो तुम लोग भूल ही चुके हो। बच्चे तो कुछ दिनों में ही सुधर चुके थे। किशोर सामान्य था। हाँ, उसने ऑफिस में कोई पूछताछ नहीं की थी। अलका के मन का एक कोना भीगा, चलो मुझ पर विश्वास तो किया। हर महीने किशोर अपनी तनख्वाह का कुछ भाग बैंक में जमा करता था। उसने सोचा इस महीने से वो ये बंद कर देगा और उसे घर के खर्चों में जोड़ देगा। फ्लैट की किश्त, कार लोन, घर के नौकर का वेतन, लाइट का बिल, ये सब अलका ही भरती थी। जब उसने हिसाब लगाया तो चकित रह गया कि अलका कुछ पैसे छोड़ बाकी सारी तनख्वाह इन पर ही खर्च कर देती है। किशोर ने सोचा 1-2 महीने तो वो बैंक से निकाल कर चला लेगा, लेकिन आगे क्या होगा? किशोर गुस्से से भरा अलका के पास पहुंचा। वो कपड़े तह कर रही थी। किशोर ने गुस्से से पूछा, कम से कम नौकरी छोड़ने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अलका तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। शांत रहते हुए उसने उत्तर दिया, मेरे बारे में कौन सोचता है? किशोर, तुम्ही ने तो मिसेज वर्मा से कहा था कि मैं शौकिया नौकरी करती हूँ, तो अब तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? बच्चे तेज आवाज सुनकर कमरे में आ गए। तुम्ही ने मुझे नौकरी करने को कहा था। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं हर रोज बस से ऑफिस आती जाती हूँ। जिस कार की किश्तें मैं हर महीने दे रही हूँ, उसमें मैं कितनी बार बैठी हूँ शायद मुझे याद भी नहीं। हर रविवार को घर की सफाई, तुम लोगों की चीजें व्यवस्थित करना, सारे हफ्ते के कपड़े ठीक करना, खाना बनाना, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तुम तीनों ये कहकर बाहर चले जाते हो कि आज तो इनका सफाई अभियान है। क्यों, क्या किसी रविवार को तुम लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते थे? कभी मेरे खर्चों का हिसाब लगाया? आज जब खर्चे लेकर बैठे तो तुरंत मेरी याद आ गई और मेरी खबर लेने चले आए। इन बच्चों के लिए प्रायः तरह तरह की चीजें ले आती, सिर्फ अपना अपराध बोध कम करने के लिए, क्योंकि इन्हें समय नहीं दे पाती थी। पर जो ऐशो आराम की जिंदगी ये जी रहे हैं, वैसी मैं और तुम नहीं जिए हैं किशोर। फिर इन्हें भी संघर्ष करने दो। फ्लैट, कार, ये सारी चीजें मैंने तो नहीं कहा था एक के बाद एक लेने को। अलका हाँफ रही थी। किशोर भौंचक्का खड़ा था। सच में अपनी अलका के प्रति वो कितना निष्ठुर हो गया था। उसकी जरूरतों का कोई ख्याल ही नहीं रहा। किशोर ने अलका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, बस एक बार मौका दे दो, मैं सारे खर्चे वहन करूंगा। अलका शांत हो चुकी थी। बच्चे उसके पास खड़े थे। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, छुट्टी ली है, सब कुछ पूर्ववत ही चलेगा। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सच दिखाना चाहती थी, अपने प्यार का एहसास कराना चाहती थी। वो सोच रही थी इस्तीफा न देकर उसने अच्छा ही किया। आखिर इन लोगों को वो बीच मझधार में तो नहीं छोड़ सकती, ये उसके अपने ही तो हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।